हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी गद्य का पेपर। ठीक है, तो जिसका पेपर कोड है A010301T। ठीक, तो आज का हमारा पेपर है बीए और ये सेमेस्टर है सेकंड और पेपर नेम है हिंदी गद्य। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाकी आप सब लोग इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से पढ़ लेना। खंड आ में कितने करने, खंड बा, खंड सा। हम सीधा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शन में है प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सी जैनेन्द्र और डी यशपाल। तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद। रंगभूमि किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तीसरी कसम कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो आपको बताना है तीसरी कसम कहानी के कहानीकार कौन हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी ज्ञान रंजन और डी रांगे राघव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न इसमें पूछा है, ध्रुव स्वामिनी कौन सी विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी रिपोर्टाज। तो इसका सही आंसर है सी नाटक। ठीक, और इसमें चौथा प्रश्न पूछा है, मित्रता निबंध के निबंधकार कौन हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी कुबेर नाथ, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन डी सही है। इसी के अंतर्गत पांचवा प्रश्न पूछा गया है, मेरी तिब्बत यात्रा की विधा क्या है। ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी इंटरव्यू, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी यात्रा वृत्तांत। दोस्तों ये सेक्शन ए का सब सेक्शन ए था। इसमें 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब इसी सेक्शन ए में ही ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक भी पूछा गया। ट्रू फॉल्स के भी 5 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक के भी 5 क्वेश्चन। तो अब हम इसका सब सेक्शन बी देखते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। तो इसका पहला प्रश्न है, गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है। तो ये सही बात है, गिल्लू महादेवी वर्मा की ही रचना है। और नंबर 2 इसमें पूछा है, कलम का सिपाही गांधी जी की जीवनी है। नहीं, बिल्कुल गलत, ये गलत बात है। और नंबर 3 इसमें पूछा है, भोला राम का जीवन एक व्यंग रचना है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें चौथा पूछा है, ऋण जल धन जल बिहारी पर आधारित रिपोर्ताज है। तो ये भी सही बात है। और पांचवा इसमें पूछा है, दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है। तो ये भी सही बात है, क्योंकि दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है। अब सेक्शन ए का ही सब सेक्शन सी इसमें पूछा है, फिल इन द ब्लैंक आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है, अशोक के फूल डैश का निबंध है। मतलब पूछा है कि अशोक के फूल जो है वो किसका निबंध है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें दूसरा पूछा है, लक्ष्मी का स्वागत की विधा डैश है। मतलब लक्ष्मी का स्वागत जो विधा है वो डैश क्या है। तो इसका सही आंसर है एकांकी। एकांकी है। ठीक, और इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है कि अमृतलाल नागर का उपन्यास डैश है। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अमृतलाल नागर का उपन्यास डैश है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा इसमें चौथा प्रश्न पूछा है, पांजेब कहानीकार डैश की कहानी है। मतलब पूछा है जो पांजेब कहानीकार है वो ये किसकी कहानी है पांजेब। तो इसका सही आंसर है जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र की। ठीक है, और इसमें लास्ट पूछा है पांचवा प्रश्न, जूठन एक डैश है। तो आपको बताना है जूठन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आत्मकथा।
आत्मकथा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मैं आपको इनको आप जो है अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये क्या क्या है। आप इनको अच्छे से देख के अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसमें है कि निम्न में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना है। तो दोस्तों सेक्शन बी में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि पंच परमेश्वर कहानी का सार लिखिए। तो आप अच्छे से पंच परमेश्वर कहानी का सार तैयार कर लीजिए। और दूसरा पूछा है कहानी को परिभाषित कीजिए, तो कहानी के बारे में आप बताइए। तीसरा पूछा है उपन्यास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्या उपन्यास होता है उसके बारे में ये सब कुछ बताना है। और नंबर 4 पर पूछा है ध्रुव स्वामिनी की प्रमुख समस्या व्यक्त कीजिए। ठीक है, और नंबर 5 गिल्लू का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गिल्लू कहानी आप अच्छे से पढ़े होंगे महादेवी वर्मा की। और इसके अलावा छठा इसमें पूछा है पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको चरित्र चित्रण भी बहुत ज़रूरी है याद करना, तो आप जो इम्पोर्टेंट है वो चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें सेक्शन सी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, इनको निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 600 शब्दों में देना है। जान रहे हैं ना कितना बड़ा प्रश्न है ये। तो इसमें सबसे पहला पूछा गया है पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। पर्दा कहानी जो है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर उसकी समीक्षा कीजिए। नंबर 2 पूछा है कहानी के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। कहानी के क्या क्या तत्व है उन पर प्रकाश डालिए। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो दीपदान तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो दीपदान एकांकी की अच्छे से समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दीजिए ताकि वो लोग भी इसको अच्छे से देख लें। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, जो लास्ट ईयर हुआ था प्रश्न पत्र वही है ये। ठीक है, ये कौन सा था, बीए का 3rd सेमेस्टर का हिंदी गद्य। ठीक, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।